Hi guys, we're back with another video. आज की वीडियो में we'll talk about your Canadian PR journey. काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है आज. Guys, आज -13 हो रहा है यहाँ पे. हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई. So it started in 2018. At that time we were in Dubai. Everything was going pretty well. अच्छी सारी चीज़ें थी. But we were exploring some options. So we were exploring different countries like New Zealand, Canada and Australia. तो अब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ने लग गई है. तो I think we will continue this video from inside. So guys, अब हम अंदर आ गए क्योंकि काफ़ी सर्दी बढ़ गई थी बाहर. And we were talking about different countries which we were looking into for our PR, and we opted for Canada. And the main reason was कि Canada we found it to be very immigrant friendly, and secondly PR processing time यहाँ का बहुत तेज़ है, and thirdly citizenship के लिए आपको सिर्फ 3 साल चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो बताया ही नहीं कि हमें ऐसा लगता है कि कैनेडियंस आर वेरी फ्रेंडली, वेरी पोलाइट एंड वेलकमिंग. Yes, that's a real story. So for our entire VR journey, we went through a lot of things, a lot of points, and a lot of steps. But we have compiled all of these things in 5 easy to follow steps for you guys, so you can get your Canadian PR, in fact, very quickly. So the first step is checking your eligibility for your program. Yeah. So guys, काफी type के different programs हैं यहाँ पे. The first thing that we did in 2018 was to check our eligibility. Canada.ca की website होती है जिसका link हमने description में दे दिया है. तो उस link पे आप check कर सकते हैं अपनी eligibility. तो जो प्रोग्राम्स होते हैं हम उसके अंदर आपका एक्सप्रेस एंट्री होता है, PNP होता है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता है. ये गाइस ये मेजर प्रोग्राम्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. कैनेडियन इमिग्रेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे प्रोग्राम्स लिस्ट आउट करती है. तो वी विल इनकरेज कि आप जाएं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखें ईच प्रोग्राम की डिटेल्स. बट मेनली हमने जिस प्रोग्राम के लिए देखा और जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द फास्टेस्ट प्रोग्राम वो है जाता है वो एक्सप्रेस एंट्री कहलाता है. तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी इनफैक्ट 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. खैर हमने जो अप्लाई किया था वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम पे किया था. सो उसके अंदर तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए देखना होता है कि आपके पॉइंट्स कितने. इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम. सो एंड यू शुड स्कोर 67 पॉइंट्स. टोटल अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो आई थिंक 6 to 10 मंथ्स लगते हैं राइट टू गेट द वीज़ा. आई थिंक इतना टाइम तो लगता ही है. वी गॉट इट इन 6 months. हमारा थोड़ा सा जल्दी हो गया था बिकॉज हमारे पॉइंट्स अच्छे थे. एलिजिबिलिटी पॉइंट्स जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स. उसका भी अगेन हमने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में. तो आप चेक कर सकते हैं वो लिंक यूज़ करके. एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है वो बेसिकली. तो अगर मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूँ तो उसके अंदर आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, एजुकेशन होती है, आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं. तो अगर 2 लोगों की फैमिली है तो आपको आई थिंक 16,000 आई थिंक आपको 2 लोगों की फैमिली के लिए यू नीड अराउंड 16,000 Canadian dollars to show in your account. You can show it as a saving, you can show it as a saving certificate. डिफरेंट तरीके हैं. बट एसेंशियली यहाँ की गवर्नमेंट ये चीज़ मेक श्योर करना चाहती है ये फंड्स आपके पास अवेलेबल होंगे वंस यू आर हेयर बिकॉज यू विल बी नीडिंग दीज फंड्स टू सर्वाइव. एंड ऑफ कोर्स व्हेन एज योर फैमिली ग्रोज तो ये प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट ग्रो हो जाती है. जैसे कि 4 लोग अगर होते हैं तो उसके अंदर आपको चाहिए होते हैं Canadian dollar 24,000 सॉरी. अच्छा, इसके अलावा आपको वर्क एक्सपीरियंस होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं और आपकी एज के भी पॉइंट्स होते हैं. बिल्कुल. सो गाइज यहाँ तक तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर. ये तरीका हमने बताया आपको एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए. एंड इन द सेकंड स्टेप वंस यू नो कि आप एलिजिबल हैं फॉर अ सर्टेन प्रोग्राम just like we did and we knew कि we are eligible, so we started preparing. So second step is preparation. So you have to check the scores. एक CRS स्कोर होता है, ठीक है, जो कि आपकी टोटल एप्लीकेशन का स्कोर होता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्राइमरी एप्लीकेंट हूँ और मेरे तो अनस का एक स्कोर होगा जो कि मेरे साथ होगा. मैं सेकेंडरी एप्लीकेंट हूँ तो मेरे साथ होगा. तो बेसिकली CRS का एक कैलकुलेटर होता है. अगेन वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जिससे आप अपने स्कोर्स चेक कर सकते हैं. तो अब अगेन वो उसकी जो बेसिस पे यानी कि वो होता है उसमें आई थिंक कुछ फैक्टर्स होते हैं. उसमें आपका एज काफ़ी प्रोमिनेंट फैक्टर है. आपकी एजुकेशन, आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास. और आपको वो इक्विवेलेंसी दिखानी होती है बिकॉज इफ़ यू डू नॉट हैव एन एजुकेशन इनसाइड ऑफ कनाडा दे विल आस्क यू फॉर एन इक्विवेलेंसी. तो यहाँ की जो रिकॉग्नाइज बॉडीज़ हैं वो वेस है. ठीक है, उसके थ्रू आप इजीली अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी निकलवा सकते हैं. ठीक है, दे विल एक्सेप्ट बैचलर्स, दे विल एक्सेप्ट मास्टर्स डिग्री, उसकी इक्विवेलेंसी आपको दे देंगे. आपका वर्क एक्सपीरियंस इज अ मेजर फैक्टर, इज अ माइनर फैक्टर. इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स ये बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्विक विन एज वेल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट
is if you have a valid job offer from Canada. So among them, what we also did, we also started working into improving our scores. तो हमने दो चीज़ें करी इसके अंदर, बिकॉज वी रियलाइज कि हम बहुत सारी चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी एज है, तो हम छोटे तो हो नहीं सकते हैं एंड आई विश हो सकते हैं बिल्कुल. तो दूसरी मोर इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन के अंदर आई कैन नॉट जस्ट इनरोल इन अ प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 4 years और फॉर 2 years. तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है. हाउएवर हमने देखा कि व्हाट्स अ क्विक विन. हमने देखा कि आइल्स का स्कोर इम्प्रूव करना इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्विक विन. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ बैंड स्कोर ऑफ 8, both of us. We will make a separate video for how to get higher scores in IELTS, and you can also follow that along. So the second thing we also did in the preparation step is हमने अपनी equivalencies degrees की यहीं अभी से स्टार्ट कर दी थी निकलवाना फ्रॉम CIC रिकॉग्नाइज्ड बॉडी जो कि वैसे है. और इट्स ऑल ऑनलाइन एंड ईजी टू डू. इट विल टेक अराउंड मे बी अ मंथ और 35 बिजनेस डेज टू गेट दिस डन. राइट. उसके बाद जो आई थिंक स्टेप आता है, थर्ड स्टेप है वो, उसके अंदर है सबमिटिंग योर एप्लीकेशन. तो अब जब हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, प्रिपरेशन हो गई है सारी, आइल्स हो गया है, वेस हो गया है, तो थर्ड स्टेप के अंदर आता है कि हमने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, तो एप्लीकेशन अगेन ऑनलाइन जाती है. आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है एक्सप्रेस एंट्री की पोर्टल में ऑनलाइन, और उसके बाद जब वंस आपकी एप्लीकेशन पूल में चली जाती है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, तो फिर आपको करना होता है वेट कि आपकी एप्लीकेशन पिक हो पूल से. अब वो किस बेसिस के ऊपर पिक होती है? वो आपके CRS स्कोर की बेसिस के ऊपर पिक होती है. अगर आपका CRS स्कोर आपके कट ऑफ जो हर मंथ होता है, कट ऑफ ट्वाइस आई थिंक होता है, उससे ऊपर है या उस पर है, तो आपकी एप्लीकेशन पिक हो जाती है. और अगर नीचे होता है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है. नॉर्मली इसके अंदर अगर पिक हो जाती है तो आपको IT आता है जो कि इन्विटेशन टू अप्लाई है, और इसमें टाइम लग सकता है, समझ लें आप 1 से 6 महीने लग सकते हैं. हमें थोड़ा सा जल्दी हो गया था हमारा. कब सबमिट, आई थिंक हमने December 15 को सबमिट की थी एप्लीकेशन, और December 20 को हमारा IT हमें मिल गया था. गाइस उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न हमारा जल्दी IT आने का ये भी था कि हमारी एप्लीकेशन पूल में आने के फौरन से एक ड्रॉ हुआ था, जिसका और हमारे जो CRS स्कोर्स थे वो ड्रॉ के स्कोर्स थे काफ़ी ज़्यादा थे. तो हमें फौरन से इनविटेशन आ गया था. इसी तरीके से आपको फॉलो अलोंग करना होगा कि आप CRS स्कोर क्या चल रहा है. अभी CRS स्कोर अराउंड 469 लास्ट हुआ था, एंड ओवर द लास्ट 1 year CRS स्कोर्स इंक्रीज हुए हैं और इट्स गोइंग अराउंड 470. तो आपको देखना होगा कि आपका जो स्कोर है CRS का वो कहाँ फॉल हो रहा है. इफ इट इज नियर 470 और 469 यू हैव अ गुड चांस. इफ इट इज लाइक विद इन 460 और लाइक लेट 300s तो आपको काम करना होगा जहाँ पे आप, हाँ एग्जैक्टली, आप काम कर सकते हैं अपने आइल्स के स्कोर के ऊपर. बिकॉज अगर आप अपने आइल्स के अंदर 8 लेकर आ जाएं, 8 ऑन ऑल ऑफ द सेक्शंस, ऑल ऑफ द 4 sections, you will get a great boost on your CRS score overall. And secondly, अगर आप उसमें फर्दर अगर आप देखें अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को फर्दर इम्प्रूव करना चाहें तो आप वो भी काम कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट, व्हाटएवर इज फीजिबल फॉर यू गाइस. राइट. इसके बाद जब हमारी एप्लीकेशन पिक हो गई, हमें IT आ गया, तो वी वर गिवन 2 months के हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें. अब इसके अंदर होते तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और 2 months का टाइम सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. जैसे कि पुलिस क्लियरेंस है. अब पुलिस क्लियरेंस हमें तो 2 कंट्रीज से लेना था. दुबई में तो हमें आसानी से मिल गया था, बट कराची में गाइस पुलिस क्लियरेंस की बात कर लेते हैं. पुलिस क्लियरेंस के अंदर आपको यू हैव टू गेट द पुलिस क्लियरेंस फ्रॉम ईच city or each country where you have lived more than 6 months. तो we have to get it from Dubai. दुबई से तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था. सेकेंडली आपकी जितनी भी एकेडमिक आपने जो वेरिफिकेशन कराई होती है वो आपको सबमिट करानी होती है. आपको प्रूफ ऑफ फंड्स के डॉक्यूमेंट्स सारे शो करवाने होते हैं कि आपके पास प्रॉपर फंडिंग है, आपकी लास्ट 6 months की अकाउंट हिस्ट्री क्या है, आपके वर्किंग सर्टिफिकेट्स क्या हैं, ठीक है, आपके आइल्स स्कोर क्या हैं. तो जो जो चीज़ें आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए बताई उनको, वो सारी चीज़ें आपको ऑन डॉक्यूमेंट्स वो चीज़ें दिखानी है. इसके अंदर आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, ठीक है, आपका CNIC होगा, आपकी डिफरेंट आइडेंटिटीज वाले और जो भी जितने भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग पासपोर्ट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट तक उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. तो एक लंबी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, जो हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर आपको डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. एब्सोल्युटली.
और जो इसके अंदर अब फोर्थ स्टेप की बात कर लेते हैं। अब सिंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, आपने एप्लीकेशन पूल के अंदर डाल दी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सबमिट करा दिए हैं, तो नाउ द फोर्थ स्टेप इज वेटिंग स्टेप। सबसे मुश्किल स्टेप। एग्जैक्टली। तो वेटिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, अब आपको वेट करना होता है, ठीक है। उस वेट करने के अंदर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई अपडेट नहीं आती है, तो बहुत आप परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मेरी सबसे application मुश्किल कुछ हो रहा टाइम है यही कि होता है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं पता होता कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, बिकॉज Right. द कैनेडियन इमिग्रेशन दे हैव लाइक thousands of वो applications, अपना so काम कर रहे होते हैं, ऐसी हाँ, बात नहीं they कि will not वो नहीं update कर on a रहे, but they regular don't basis. update it, right, on daily basis। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही हैं हमारे लिए, जैसे कि एक है इमी ट्रैकर नाम की Absolutely. एप्लीकेशन। तो इमी ट्रैकर में क्या होता है कि पूरी दुनिया से लोग जिन्होंने अप्लाई किया है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, वो अपनी डिटेल्स अपडेट करते हैं, कब अप्लाई किया है, क्या स्टेटस है इस वक्त। तो इट हेल्प्स एक्चुअली अ लॉट। उसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आपने कब अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, आपका क्या स्टेटस है इस वक्त, तो बहुत हेल्पफुल होता है। कनाडा वीज़ा की एक वेबसाइट है, कनाडा अच्छा, वीज़ा। इमी ट्रैकर के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं गाइज। क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के अंदर, एक ऑप्शन आपका ये भी है कि आप कैनेडियन इमिग्रेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं GCMS हाँ नोट्स बिल्कुल, वो भी है। की। GCMS नोट्स क्या हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेप पे पहुंची है, क्या क्या काम हो चुका है उसके ऊपर, और कहाँ कहाँ तक आई है अभी, और कौन से ऑफिस के अंदर है। कुछ हद तक हेल्पफुल होते हैं, बट यू कैन नॉट कंट्रोल ओवरऑल। हाउएवर GCMS नोट्स के लिए तो पैसे होते हैं और दे आर नॉट वेरी चीप, आई वुड से। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू ऑन एन एक्सटर्नल बेसिस इज कि इमी ट्रैकर जैसी एप्स हैं, उसके अंदर होगा ये कि आप अपनी प्रोफाइल जब बनाएंगे एप्लीकेशन के अंदर कि आपने एक्स डेट के ऊपर अपने एप्लीकेशन सबमिट कराई है, आपका फर्स्ट स्टेप ये हुआ, आपका सेकंड स्टेप इस डेट को हुआ, इसी तरीके से, और आपकी ये नेशनैलिटी है, आपने यहाँ से अप्लाई किया है, इसी तरीके से बाकी लोग पूरी दुनिया से उसके अंदर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे कि एक बंदे ने इंडिया से बनाई है, एक बंदे श्रीलंका से बनाई है, वन पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान, सेकंड वन कैन बी फ्रॉम यूरोप। सो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि बाकी सब लोगों की भी एप्लीकेशन के अंदर डिले हो रहा है या Right. सिर्फ आपकी ही थोड़ा सा एप्लीकेशन के आपको अंदर आइडिया मसला हो हो रहा जाएगा, है। ये चीज़ अच्छी है आपको स्टेटस पता चलता रहेगा उनकी एप्लीकेशन का, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं। और canadavisa.com एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसके ऊपर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल आस्क वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एज वेल, सो डू हैव अ लुक एंड चेक दैट आउट एज वेल। उसके बाद जब आपकी वेटिंग टाइम के अंदर ही दो चीज़ें होती हैं जो इसमें होती हैं वेटिंग टाइम में, एक तो आपका मेडिकल की रिक्वेस्ट आपको आती है और एक आपको बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आती है। पहले मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है, हमें 1 महीने के बाद आ गई थी, जिसमें आपको मेडिकल कराना होता है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट वो भेज देते हैं इमिग्रेशन को। उसके बाद आपकी आती है बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट। वंस वो आ जाती है तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो गया है, बायोमेट्रिक्स हो गया है, तो आपका वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है यहाँ पे, एंड देन वी मूव टू आवर फाइनल स्टेप जो कि है गेटिंग your PR. Yes. Exactly. So in the last step we were asked to submit our passport, क्योंकि पासपोर्ट लेके वो उसके ऊपर वीजा स्टैम्प करते हैं, which is a temporary visa. It's generally valid for 6 months. We submitted our passport to the Canadian Immigration in Abu Dhabi, and I think almost within a week वो पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने वीजा स्टैम्प करके वापस भेज दिया था। अच्छा, अब वीजा स्टैम्प करने के बाद यू आर ओनली गिवन 6 months ऑफ टाइम टू लैंड इन कैनेडा। राइट। So 6 months कहने को तो बहुत बड़ा टाइम अगेन, बट it's not enough time because you have a lot of commitments. Like you have to start thinking about moving permanently, and you have family commitments. Some people have work commitments. Some people have business commitments as well. So one option that we found out and we realized कि ये काफी अच्छा option है was the option of a soft landing. So what we did, we landed in Canada, did a soft landing. What essentially is a soft landing is हमने वहाँ जाके अपनी presence show कर दी कि हाँ we are here, we have actually landed here, and हमारा process PR का शुरू हो चुका है, and now we can go back because we have certain commitments which we have to complete, and then we will come back again to settle permanently. और इस तरीके से हम गए और उसके बाद we stayed there for around 2 weeks. Okay, then we went back to Dubai. Okay, we started wrapping up. हमने अपनी वर्क कमिटमेंट्स ख़त्म करी, हमने अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को देखा,
और फिर उसके बाद वी फाइनली started thinking कि when we actually have to move to Canada and उसके लिए क्या क्या preparation करनी है, because it's not a small step. Okay, you have to take care of a lot of things, and we are fortunate enough to be only 2 people in the families. Okay, for big families, okay, it's an even bigger थोड़ा और decision. टाइम लगता है, बच्चों का स्कूल हो सकता है, I mean there's so many things, right? So guys, this was our complete PR journey. I hope you guys have found it helpful, and please do like and subscribe to our channel for more insights and more information on our experiences as new immigrants in Canada. Thank Bye-bye. you, bye bye.